माशाल्लाह से 14वां रोज़ा हो गया और आप सबको मेरी तरफ से 14वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक। तो अब सिंगल तो मेरे पास था, लेकिन है ना ये फिर मैंने अभी ये लेकर आई हूँ। मैंने कहा देखिए हमारा एसी भी चल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने खाना सही कर लिया, देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये टोटल दुपट्टे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और बस आज माशाल्लाह से 14वां रोज़ा हो गया और आप सबको मेरी तरफ से 14वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक। और बस देख लें किस तरह से जा रहे हैं रोज़े। बस मैं भी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई, उठी, मतलब नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के सो गई थी। फिर अभी उठी हूँ तकरीबन 12 बजे। तो फिर सफाई वगैरह की सारी और है ना, फिर हिम्मत नहीं होती सो के उठ के अगर सफाई वगैरह करो ना, होती ही नहीं है, लेकिन करनी तो होती है, ज़ाहिर सी बात है, घर गंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने एक चीज़ मंगाई थी, मैं तो लेकर आई थी खुद। तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों को दिखाऊं, और ये ये देखें, ये माइक है और ये मैं लेकर आई हूँ। पहले मेरे पास ये ना सिंगल था, तो अब मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है मतलब वीडियो के लिए कि भाई हमारी वीडियो बनाएं आके ना, गारमेंट्स वालों ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा। तो अब सिंगल तो मेरे पास था, लेकिन है ना ये फिर मैंने अभी ये लेकर आई हूँ। मैंने कहा चले दिखाती हूँ मैं अपने बहन भाइयों को। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें। और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, इसकी काफ़ी दूर तक रेंज है। और ये पहले भी मेरे पास एक है, सिंगल है, तो अभी ये मैं डबल में लेकर आई हूँ। ये देखें, अच्छा है ना, ये देखें, क्योंकि फिर इसकी ज़रूरत होगी मुझे। तो अभी तो रमज़ान महीना है, तो बाहर वाहर नहीं जा रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर वीडियो के सिलसिले में बाहर जाना है, तो फिर मुझे ये सिंगल की नहीं डबल की ज़रूरत थी। और सिंगल भी पड़ा है मेरे पास, लेकिन ये मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए जो मैं ये डबल लेकर आई हूँ, क्योंकि आगे मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो है बताइएगा। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी इसकी कंपनी लगी, बेहतरीन, ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है ना, तो काफ़ी मतलब अच्छी इसकी रेंज है, और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बस अब थोड़ा सा ये अलमारी सेट कर रही थी, तो मुझे एक बात याद है, मैं इनका अपने बहन भाइयों से शेयर करूं कि इंसान कपड़े देखें, हम लोग बना बना के रखते जाते हैं, कहते हैं कि ये हम उधर पहन लेंगे, रखते जाते हैं बना बना के। तो वो एक बड़ा, हमारे बड़े बूढ़े एक मिसाल देते थे कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो ये चीज़ थी, हमारी नानी अम्मा थी, हमारी मियाँ की नानी ना, तो उनके कपड़े वपड़े इतने वो पड़े होते थे, तो हम उनसे कहते थे नानी माँ आप पहनती नहीं है ऐसे, मतलब पुराने पुराने कपड़े घर में पहनती हैं, और नए कपड़े ये जो इतने पड़े पहना कर, कहती नहीं पुत्र, कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पहनूंगी। और जब उनका इंतकाल हुआ ना, यकीन करें, नए नए कपड़े हम लोगों ने लोगों को दिए। तो इसीलिए पहन लेने चाहिए। हम लोग तो बस बनाते हैं, तो कहते हैं कि चलो रख देते हैं, फिर काम आ जाएंगे, फिर काम आ जाएंगे, फिर काम आ जाएंगे। तो लेकिन मैं अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हूँ कि पहन लेने चाहिए, इंसान को हसरत नहीं रहती। और मैं इतने बनाती नहीं थी कपड़े, ज़्यादा इतने नहीं, मतलब हाँ, अगर एक साथ बनाए तो 6-7 सूट बना लिए, फिर कुछ 6 महीने ठहर के फिर बना लिए। लेकिन अब जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, तो मुझे फिर कपड़ों की होती है, फिर मैं कपड़े बनाती ज़रूर हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे दुपट्टे देखें आप, किस कदर मेरे दुपट्टे हैं, ये देख रहे, ये देखें किस कदर कपड़े, हर रंग का दुपट्टा आपको मिलेगा। इसलिए कि मेरे सूटों के दुपट्टे होते हैं, लेकिन मैं नहीं है ना, कहते हैं, ओढ़ती, क्योंकि मुझे रेशमी दुपट्टा ओढ़ना होता है। ये देखें, मैंने फालतू फालतू भी दुपट्टे ला के रखे हुए हैं, देख रहे हैं, ये देखें, ये फालतू फालतू भी ला के रखे हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सारे ये दुपट्टे हैं मेरे पास, टोटली जो है ना ये दुपट्टे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये टोटल मेरे पास दुपट्टे हैं, खाली बग़ैर सूटों के। इनके सूट नहीं है, ये सब सिर्फ दुपट्टे ही दुपट्टे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सब मेरे पास सिर्फ दुपट्टे ही दुपट्टे हैं। ये देखें, ये देखें, इनके सूट नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं ये दुपट्टे इसलिए रख के रखती हूँ क्योंकि मेरे सूटों के साथ दुपट्टे होते हैं ना, वो जो लोन के होते हैं, तो मैं नहीं ओढ़ती लोन के दुपट्टे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए फिर जो है ना, मुझे ये दुपट्टे रेशमी लेने पड़ते हैं, क्योंकि मैं ओढ़ती हूँ, रेशमी दुपट्टे ओढ़ती हूँ। और ये मैंने अभी नमाज का, ये हल्का पतला सा दुपट्टा है, तो ये मैं, हालांकि सूट का दुपट्टा मेरा है, लेकिन मैंने वो नहीं ओढ़ा, नमाज का दुपट्टा मैं यही ओढ़ती हूँ, कोई थोड़ा पतला है। देखिए हमारा एसी भी चल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर लिया और एसी चल गया। वरना जितना डरा दिया था ना हमें कि इसमें प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया, ये हो गया, वो देखिए इसकी ये रेलिंग है ना, ये नहीं चल रही, क्योंकि वो चूहे ने ना
इसकी इस साइड ये कोने वाली जो तारें हैं ना, इस साइड वो खाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो बस मैं अलमारी थोड़ा सेट करने लगी थी, तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों से बात कर लूँ। और बाकी जो है आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना, ना पकोड़े ना दही बड़े ना चाट, कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत हेवी हो जाता है। आज मैंने सिर्फ है ना चमले होते हैं ना, लोबिया चमले, उसका पुलाव बनाना है। मैंने अपनी बेटी से कहा आज कुछ भी नहीं बनाना है, और बस आज मैंने कहा हल्का फुल्का से, क्योंकि ऐसी चीज़ें खा खा के ना हैवी, एक तो तेज़ाबियत होती, सीना जलने लग जाता है। मैंने कहा नहीं है ना, आज कुछ भी नहीं बनाना, आज बस पुलाव बनाना है। तो बस ये अलमारी सेट करती हूँ, फिर आपसे। अब इसको साफ़ किया है सारा खाने को, ये देखें साफ़ किया है सारा। मैंने बोला अपने सेट करके रखूँ, आज ये वाला खाना कर लेती हूँ, कल इसको कर लूँगी। ये देखें ये भी गुचर पिचर ही हो रहा है बेचारा। और ये देखें नीचे वाले भी देखें खाने, इसमें तो सिर्फ चादरें बेडशीटें वगैरह हैं सारी, और इसमें इधर भी बेडशीटें हैं, जानमाज़ है। ये देखें बस अब इसे करती हूँ, फिर आपको दिखा। मैंने खाना सही कर लिया, देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये टोटल दुपट्टे हैं, ये ना 20 दुपट्टे हैं, 20। और ये सूटों के नहीं है, सूटों के जो दुपट्टे हैं देखें मैंने साथ साथ रखे हुए हैं। इसका दुपट्टा भी इसके साथ रखा हुआ है, इसका दुपट्टा भी इसके साथ रखा हुआ है, इसका दुपट्टा भी इसके साथ रखा हुआ है सूट के। ये देखें, देख रहे हैं, इसका दुपट्टा भी ये रहा इसके साथ। इनको तो मैंने इन सूटों के साथ ही रखे हुए हैं। ये देखें ब्लैक के साथ ब्लैक दुपट्टा पड़ा हुआ है, इसका दुपट्टा देखें ये पड़ा हुआ है, इसका इसके साथ है। ये रहा इसका जो ब्लैक सूट का ना, इसका ये रहा दुपट्टा, सारा सूटों के साथ रखे हुए हैं। ये देखें इसके साथ भी दुपट्टा इसका लगा हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये जो है ये 2 चादरें हैं अंदर बाहर ओढ़ने के लिए, ठीक है। और ये टोटल जो ना ये 20 दुपट्टे हैं, 20, ठीक है ना। और मेरी अमूमन आदत है कि मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मुझे खाली कलरफुल दुपट्टे नज़र आ जाएं। प्लेन में भी, ये प्रिंटेड में भी मैं देर ही नहीं करती हूँ, आप यकीन करें, लेने में मिनट करती हूँ। और सूट में कैसा भी पहन लूँ, चाहे कैसा भी सूट पहन लूँ, बस जो मुझे पसंद आ जाए ना, जो उस वक्त ओढ़ना, जो मेरा दिल चाहे कि मैं ओढ़ लूँ, मैं वही दुपट्टा निकालती हूँ। चाहे वो पुराना हो, चाहे वो घिसा हुआ हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फटाफट खींचती हूँ और ओढ़ लेती हूँ, वो मुझे जो अच्छा लग जाए। यही मेरी आदत है। आप देखें कि नमाज की मैंने चादर ला के रखी, लेकिन मुझे इससे प्यार है तो मैं यही ओढ़ती हूँ, भले कुछ भी हो जाए। और जानमाज मैंने नया 2 जानमाज नए लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे ना पुरानी चीज़ों से बड़ा ही प्यार है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, साथ दिखाती हूँ कि मेरे पास 3 जानमाज नए हैं माशाल्लाह से। और अभी जब मैं अपनी सास का लेने गई थी तो मैं अपने घर का भी एक और लेकर आई थी। एक जानमाज हमारी सास लाई थी मदीने से, वो भी मेरे पास पड़ा। उसके अलावा भी एक और पड़ा, निकालूंगी फारिग टाइम में तो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल दिखाती हूँ कि देखें ये नया जानमाज है जिस पे मेरी बेटी नमाज़ पढ़ती है और मैं पुराने पे ही पढ़ती हूँ। ये देखें मैं अपनी सास का भी लाई थी ना, तो ये मैं घर के लिए भी एक और लेकर आई थी। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें नया जानमाज है। लेकिन मुझे जो प्यार इस जानमाज से है ना, ये देखें आप, ये देखें ये पुराना है, ये इतना पुराना है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखें ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ से साइड में से इसके धागे भी निकल गए। ये देखें, ये देखें कितना पुराना हो रहा है ना, है या नहीं। देखें कितना पुराना जानमाज है। लेकिन जितना प्यार मुझे इस जानमाज के साथ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इस जानमाज में मैं जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो हम लोग इस पे 2 हैं, ये एक नहीं है, एक और मैं आपको दिखाऊंगी, एक और ये 2 है। तो ये 2 जानमाज होते थे। तो हमारे अब्बू भी इस पे नमाज़ पढ़ते थे, हमारी दादी अम्मा आती थी तो वो भी इस पे नमाज़ पढ़ती थी। जो भी आता था ना वो इस पे नमाज़ पढ़ता था, और हमारे अब्बू भी इस पे नमाज़ पढ़ते थे। तो मुझे इससे इसलिए प्यार बहुत ज़्यादा है, यकीन करें बहुत प्यार है मुझे। और हम बहन भाई भी सारे इस पे नमाज़ पढ़ना, तो मुझे बड़ा प्यार है इनके साथ। हालांकि उस दिन हमारी अम्मी आई थी तो कह रही थी कि तुमने अभी तक ये संभाल के रखे हुए। तो मैंने कहा अम्मी आपको क्या पता ये मुझे कितना इनसे प्यार है। अम्मी कह रही वो तो मुझे पता है कि तुम इन चीज़ों की बहुत कदर करते हो। और वाकई कहते हैं ना कि इंसान कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। और नई चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन पुराने का नेमो बदल नहीं होता, जो पुरानी चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत इन जानमाज से प्यार है। मेरी बेटी अक्सर गुस्सा कर रही होती है, नाराज़ हो रही होती है, मम्मा आप दूसरा जानमाज ले लें, बड़ा जानमाज ले लें। मैंने कहा नहीं, मैं इसी पे पढ़ूँगी, मुझे सुकून आता है इस पर। और वाकई ही मुझे सुकून आता है, यकीन माने बहुत सुकून आता है। और मेरा इससे इन जानमाज़ों से जो प्यार है ना, मैं बता नहीं सकती आपको कि जितना मुझे प्यार है इनके साथ, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें, इस पे सब ने नमाज़ें पढ़ी, हम बहन भाई पढ़ते थे, फिर मेरे ना कहते हैं अब्बू पढ़ते थे, दादी अम्मा पढ़ती थी,
और ताजुद गुजारती हमारी दादी अम्मा। तो जो भी मतलब आता था तो इन्हीं जानमाज, ये 2 जानमाज होते थे जो हम देते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और पहले इतनी शोबाजियाँ नहीं होती थी कि दिखावा करना जी, इतना ढेर इकट्ठा करना नहीं, कि अगर 2 जानमाज है तो 2 दिए, अगर कुछ ज़्यादा हो गए तो चादर बिछा ली, इस तरह से। तो ये 2 घर के जानमाज होते थे जो मैं अम्मी से मांग के लिए आई थी। मैंने कहा अम्मी ये प्लीज़ मुझे दे दें। आप यकीन नहीं करोगे यकीन नहीं करोगे, मेरी अम्मी की मतलब काफ़ी पुरानी कैंची थी। कैंची अम्मी ना कपड़े सीती थी उन पर, तो वो कैंची अम्मी की पुरानी थी, उसका नट वगैरह भी गुम गया था। तो मैंने एक दिन अम्मी ने निकाली, मैंने कहा ये बस दे दूँगी ना वो उसको जो कबाड़िया होता है उसको। तो मैंने कहा अम्मी ये मत दें, ये आप रख लें संभाल के। अम्मी कह लेंगी कौन संभालेगा बेटा ये वो। मैंने कहा मुझे दे दें, मैं संभाल लूँगी। तो यकीन करें वो मैंने ना संभाल के रख ली। पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं जिन, ये नहीं कि उनकी कोई एक मतलब महंगी है जी ये उसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ एहसास होना चाहिए कि वो उसकी क्या कीमत है वो हम मुझे पता है। यकीन करें कि मेरी माँ ने इतने साल कपड़े सिए और उसी कैंची पर, तो मेरा उनसे प्यार है, पता नहीं क्यों, एक अजीब सा प्यार है ना। तो मैं इन चीज़ों की बहुत कदर करती हूँ और करनी भी चाहिए हमें, ठीक है ना। कितनी भी नई चीज़ें आ जाएं लेकिन पुरानी चीज़ों से प्यार मुझे बहुत है। बहरहाल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी जो बड़ी पुरानी पुरानी हैं, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमारे ना अब्बू की जब डेथ हुई थी तो अब्बू के हाथ में ना एक अंगूठी पहनी हुई थी अब्बू ने ना, चांदी की थी वो। तो उसमें जो पत्थर लगा हुआ था ना, अब्बू को उससे बहुत ज़्यादा प्यार था ना। अब्बू कहते थे कि भले अंगूठी जब भी मतलब कुछ होती थी तो वो चेंज करवाते थे ना, पत्थर वही होता था, अंगूठी ज़रूर वो दूसरी बनवा लेते, पत्थर वो लगवाते थे। तो जिस वक्त हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ तो वो अंगूठी ना काट के ना हाथ में से निकाली, तो मेरे चाचू ने ला के ना वो मुझे दी। तो वो तब से मेरे पास है। तो भाई छोटा वाला है ना बिलाल, तो वो हमेशा बोलता है कि आपके पास अंगूठी है, आप मुझे दे दो। मैंने कहा तुम वो जो चांदी है ना अंगूठी के जो बनी हुई है वो ले लो, पत्थर मैं नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी। मुझे कहता नहीं चांदी आप रख लो, आप पत्थर मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं मर भी जाऊंगी तो पत्थर नहीं दूंगी वो तुम्हें। वो मेरे पास अभी तक मौजूद पड़ी है, यकीन करें। और मुझे इतना प्यार है, मैं निकालती हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को, वो भी निकालती हूँ, देखती हूँ, चूमती हूँ कि मेरे अब्बू के हाथ में थी वो अंगूठी। मैंने मुझे बहुत इन चीज़ों की कदर होती है, बहुत ज़्यादा ना, होनी भी चाहिए, यकीन करें। तो बहरहाल इसीलिए कहते हैं पुरानी चीज़ों की कदर करें, पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ें। पुराने रिश्तों में जितना खलूस होता था, प्यार होता था, आजकल के रिश्तों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो एक मैं कहती हूँ ना, ज़रा सा भी ना एहसास है, ना कदर है, ना लिहाज है, यकीन करें। और पहले हम मतलब आजकल का जो दौर चल रहा है, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं कहती हूँ तौबा इस्तग़फ़ार। अगर माँ बाप भी औलाद को कुछ कह देगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपना बताती हूँ, मैं छोटी होती थी, तकरीबन 10 साल की भी नहीं थी, तो मैं स्कूल जाती थी ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि रास्ते में ना, स्कूल के रास्ते के अंदर हमारे एक रिश्तेदार होते थे, दूर के थे ना, वो काफ़ी ज़ईफ़ थे, बुज़ुर्ग थे। तो वो बैठे होते थे, उनकी वहाँ पे परचून की दुकान थी। तो वो ना यकीन करें कि हम, हालांकि दुपट्टा मेरा इस तरह से यकीन करें होता था, बिल्कुल यूं करके मैं ओढ़ के आती थी, ऐसे करके डर के मारे। तो यकीन करें उनसे डर के मारे, कि हालांकि वो कोई हमारे इतने करीबी नहीं थे, हमारे मतलब मतलब पता नहीं क्या लगते थे, लेकिन हम उनको नानोबा कहते थे सिर्फ, है ना। तो वो और ना वो एक इत्तेफाक ऐसा होता था कि मतलब बातें करते करते आते थे, बच्चे होते थे जाहिर सी बात है, तो वो दुपट्टा थोड़ा सा सरके से पीछे हो जाता था ना, तो वो शाम को हमारे घर आ जाते थे ना डंडी लेके, और शोर करते किधर गई, उसे बुलाओ, ये नंगे सर थी, ये वो। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं चारपाई के नीचे घुस जाती थी। वो हालांकि सिर्फ डराते थे, मारते वारते नहीं थे, लेकिन मैं डर के मारे पलंग के नीचे घुस जाती थी। सारे हंसते थे, कहते थे मैं ना बैठी रहती, जब तक वो नहीं जाते मैं बैठी रहती। सारे कहते कि बाहर आ जाओ, कहते नहीं नानोबा बेटा मैं नहीं आऊँगी। देखिए कि उनकी हम इतनी कदर करते थे, इतनी इज्जत करते थे। और आज का दौर ऐसा है कि अगर माँ अगर बेटी को कह देगी या बाप बेटे को कह देगा, तो ऐसी भी नालायक औलाद है कि पलट के जवाब दे देगी कि मतलब क्यों ये हमारी इंसल्ट कर दी किसी के सामने, ये वो। ऐसा दौर आ गया। हमारा दौर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छे लोग होते थे, इज्जत करते थे बड़े छोटों की। और अभी का ये जो आजकल की इस जो वक्त की जो जनरेशन चल रही बहुत बुरी है, तो बस बहुत बुरी है। तो बहरहाल पुरानी चीज़ों की, पुराने लोगों की कदर करनी चाहिए। और मुझे तो बहुत है, मुझे तो बहुत प्यार है, यकीन करें, रिश्तों से भी और चीज़ों से भी। माशाल्लाह से ये देखें,
ये देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। ये देखें ये बनाया है चवलों का पुलाव, चवले होते हैं ना लोबिया उसका। ये देखें और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है, कितना ज़बरदस्त। देखें हम लोग इतना शौक़ से नहीं खाते, मतलब गोश्त या मतलब चिकन, गोश्त तो खाना खाते ही नहीं, लेकिन चिकन वगैरह का भी नहीं खाते इतना शौक़ से जितना हमें वो काले चने होते हैं ना, काले चनों का, ये चवलों का हमें बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा, और शौक़ से खाते हैं हम लोग। तो बस बहरहाल अब मैं थोड़े पापड़ वापड़ तलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो हर चीज़ से अच्छे लगते हैं। फिर मैं एक जी रोज़ा खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज़ भी पढ़ ली है और अब मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई। जैसे कि देखें किचन सारा बिखरा पड़ा है और अब मैं किचन की करने लगी हूँ सफाई और बर्तन वर्तन धोने लगी हूँ सारी। और अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बात कही सही कही या गलत कही, कि पुरानी चीज़ें, पुराने लोग और पुरानी यादें बहुत अहमियत रखती हैं हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रखती है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, कि पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें बहुत अहमियत रखती हैं, यकीन जान बहुत ज़्यादा। तो चलें अब मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।